नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5, जो खास तौर पर बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट नंबर 1 और 2 और जितने भी टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड किए हैं नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखिए, अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताएं और तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट से। आज का टेस्ट नंबर 5 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं? ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा, सी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, डी, यूनेस्को। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ए, स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन, या बी, सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेसली, या सी, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, या डी, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय शासन और लॉर्ड लिटन। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। ए, उपेंद्र नाथ अशक के, बी, सेठ गोविंद दास के, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, डी, जयशंकर प्रसाद के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है नागालैंड, बी में है मणिपुर, सी में असम, डी में है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ए, फ्रेंच ओपन, बी, विंबलडन, या यूएस ओपन, या ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा, बी, मौलिक अधिकार, सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, डी, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। ए, एक्सेप्ट, बी, एग्री, सी, रिफ्यूज, डी, अलाउ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चयन शब्द में संधि का सही नाम क्या चयन करें? ए, गुण स्वर संधि, बी, यन स्वर संधि, सी, व्यंजन संधि, या डी, अयादी स्वर संधि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयादी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तू डाल में पात लोकोकित के सही अर्थ का चयन करें। ए, एक से एक बढ़कर चालाक होना, बी, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, सी, अपनी कला का प्रदर्शन करना, डी, चोरी करने के बाद पकड़ाई में ना आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक से एक बढ़कर चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, बी, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सी, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, डी में है, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टाइग्रिस नदियां बहती हैं? ए, ईरान, बी, कुवैत, सी, जॉर्डन, डी, इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इराक। 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स, सी, चार्ल्स विल्किंस, सी, अलेक्जेंडर कनिंघम, डी, जॉन मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, सी, गे लुसाक का नियम, डी,
फेराडे का नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ए, गे-लुसाक का नियम के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, ए पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से, बी पैनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से, सी थायराइड ग्रंथि के अल्फा कोशिकाओं से, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पैनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है बादल के गरजन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है या पड़ती है, इसका कारण है ए प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी बिजली पहले चमकती है और गर्जन बाद में होता है, सी आवाज के प्रति हमारी कम संवेदनशीलता है, डी ध्वनि के वेग का अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है नीचे दिए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिसमें होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है, ए लकड़ी, बी अल्कोहल, सी जल, डी वायु। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, ए उत्तरी पूर्वी, बी उत्तरी पश्चिमी, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 17 का सही हो जाएगा आपका डी, 17 का डी दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है द एंटोनम आर द वर्ड्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सिमिलर मीनिंग, बी ऑपोजिट मीनिंग, डी डिफरेंट मीनिंग, सी सिमिलर साउंड, सिमिलर इन साउंड। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑपोजिट मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी मुंशी प्रेमचंद। डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ए कॉपर, बी यूरेनियम, सी कोयला, डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है द्वंद्व समास का उदाहरण है, दिनहीन, यथाशक्ति, सी त्रिफला, डी पीताम्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिनहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग होती है, नी ए नाइ, ऑप्शन नंबर ए नी, बी में पी बी, सी में जेड, डी में जी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी जेड एन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ए असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, बी असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर, डी असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम, डी मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। जनसंख्याकीय लघ्वांश होता है, ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, बी से 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, सी 14 से 50 वर्ष की संख्या। निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इनमें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 वैशाली, 2 राजगिरी, सी 3 कुंडलवन या 4 पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 1 3 4, सी में है 4 3 2 1, डी में है 2 1 4 3। तो 26 का आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ए रोपड़ा, बी लोथल, सी बालाथली, डी कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी बालाथली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। ए, इसका प्रारंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ। बी, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाला बीजों के उपयोग से हुआ। सी, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। डी में यह केवल उत्तर प्रदेश को मिला। डी में यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल उत्पादन में सफल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय निदेशक सिद्धांत के विषय में नहीं है? कौन सा कथन राजनीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ए, यदि कोई राज्य राजनीति के निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। बी, गांधीवाद भी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। सी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डी में है, ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में, यह न्यायविध नहीं है। बी, प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। सी, प्रस्तावना संविधान का भाग है। डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31। 31 में हो जाएगा, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 31 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। 32 में है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बैगनी, बी में है लाल, सी में हरा, डी में नीला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी, लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 में है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में है एंट अमीबा हिस्टोलैटिका, बी में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, सी में है राइनो विषाणु, डी में है साल्मोनेला टाइफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 में है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। ए, दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती। बी, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की। सी, हुआंग और येगिस्टी कूदोभार। डी, हिपोपोटामस की एक प्रजाति। 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती, 34 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ए, पीर पंजाल और काराकोरम, बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, सी, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, डी, सुलेमान और गिरधार श्रेणी। तो सही आंसर हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, 35 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ए में है, महात्मा गांधी born in पोरबंदर on 2 अक्टूबर 1869 in गुजरात। बी में है, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर in गुजरात on 2 अक्टूबर 1869। सी में है, महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर 1879 at पोरबंदर गुजरात। डी में है, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर at गुजरात on 2 अक्टूबर 1869। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का बी, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात on 2 अक्टूबर 1869। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। 37 में हो जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? ए, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। बी, यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। सी, यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है।
डी या एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का राष्ट्रीय आय क्या है आपका? 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है NNP GNP मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर बी में है NNP = GDP माइनस कर। सी में है NNP = GNP प्लस कर। डी में है NNP = GNP प्लस मूल्यह्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर बी NNP GDP माइनस कर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? एक ऑप्शन नंबर में ए में है 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, बी में है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? विकिरण की सबसे कम तरंग होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ए एक्स किरणें, बी वाई किरणें, सी बीटा किरणें, डी अल्फा किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी बीटा किरणें। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 41 सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ए में है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। आगे ऑप्शन में है बी ऑप्शन में हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन। सी में है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। डी में हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में है निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए में है CO2 एवं CH2, बी में है CO एवं CH4, सी में है SO2 एवं NO2, डी में है CO एवं SO2। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, SO2 एवं NO2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। ऑप्शन नंबर ए में है एरिथ्रोज, मैनोज, जाइलोन। बी में है एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। सी में है राइबोज, एरिथ्रोज, गैलेक्टोज। डी में है जाइलोज, गैलेक्टोज, राइबोज। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। ऑप्शन नंबर ए में है समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बी में है दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। सी में है समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। डी विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में है किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा वर्ग संघर्ष की इतिहास वर्ग की संघर्ष की कहानी है? ए ऑगस्टे कॉमेटे, बी हर्बर्ट स्पेंसर, या सी आर्नोल्ड टाइनबी, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 में। 46 में है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? ए सामूहिक स्वामित्व, बी व्यक्तित्व स्वामित्व, सी सामाजिक स्वामित्व, डी राज्य स्वामित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व स्वामित्व। 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। 47 में है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? चलिए आगे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दहेज निरोधक विधेयक, बी में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक,
सी में है एपिडेमिक डिजीज विधेयक, डी में है आपदा प्रबंधन अधिनियम। 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दहेज निरोधक विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन नंबर ए में है विलियम हॉकिंस, बी में है थॉमस बेस्ट, सी में है थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। 49 में है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सही उत्तर इसमें चुनना है 49 में। ए में है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डी प्रथम मैसूर युद्ध। और सूची 2 में है 1 में है पेरिस की संधि से अंत, 2 में है ब्रिटिश की हार, 3 में है अनिर्णायक युद्ध और 4 में है एक्सला-चौपल की संधि से अंत। तो सही मिलान इसका हो जाएगा आपका, इसका सही मिलान हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका 3D, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध, और बी का हो जाएगा आपका 1 पेरिस संधि से अंत, सी का आपका हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 2nd। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 49 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में हो जाएगा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए में हैदर अली, बी में मीर कासिम, सी शाह आलम सेकंड, डी में टीपू सुल्तान। इसका 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। 52 में है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा ए में है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी में है लॉर्ड क्लाइव, सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी में है लॉर्ड वेल्लेसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। एक में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड में अलेक्जेंडर रीड, 3 में है टॉमस मोनरो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 3, सी में हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, डी में हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। 54 में है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखन लाल चतुर्वेदी। 54 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 की ओर। 55 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में हो जाएगा आपका ए में है समाचार दर्पण, बी में है मिरातुल अखबार, सी में केसरी, डी में यंग इंडिया। सूची 2 में है 1 राजा राम मोहन राय, सेकंड में बीजी तिलक, 3 में महात्मा गांधी, 4 में जेसी मॉर्समैन। तो सही मिलान हो जाएगा समाचार दर्पण किसने लिखा था, ऑप्शन ए में हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, डी का 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। ए इंदौर मध्य प्रदेश, बी जयपुर राजस्थान, सी नासिक महाराष्ट्र, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नासिक और महाराष्ट्र, नासिक में महाराष्ट्र योग महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चेन्नई, बी में हैदराबाद, सी में नई दिल्ली, डी में कोलकाता। 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 58 का हो जाएगा आपका 58 में हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिति 2025 का मेजबान कौन सा देश है? ए फ्रांस, बी भारत, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 में। 59 में है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई। 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 की ओर। 60 में है, 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से। 60 का सी। चलिए 61 में, क्वेश्चन नंबर 61 में है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेक 2025 की मेजबानी की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी मंगोलिया, डी जापान। 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? ए लेह, बी दीव, सी कोचीन, डी सूरत। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? कौन सा रोग विषाणु जनित है? प्लेग, ऑप्शन नंबर ए में है प्लेग, बी में एड्स, सी तपेदिक, डी टिटनेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषाणु जनित कौन सा है? एड्स। बी में हो जाएगा 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ए अम्लीय वर्षा, बी अनाज की उपज, सी हरित क्रांति, डी ग्लोबल वार्मिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 65 में डी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। 66 का हो जाएगा आपका, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? ए आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 में, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है? ए कैल्शियम ऑक्सलेट, बी पोटेशियम सल्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी आयरन सल्फेट। तो 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 में है, इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए में है इंटीग्रेट सर्किट, बी में है इंटीग्रेट्स कैलकुलेटर, सी में है इंटीग्रेट्स कंप्यूटर, डी में है इंटरनेशनल सर्किट। 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 में है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त हुआ? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है, ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 369, डी अनुच्छेद 379। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा आपका। 70 में हो जाएगा, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतर क्या होगा? हिंदी में क्या हो जाएगा आपका इसका? ए खेलने में और पढ़ने में वह अच्छा है, बी वह पढ़ता और खेलता दोनों है, सी वह खेलता भी है अच्छा और पढ़ता भी है अच्छा,
डी में हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का आपका ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में हो जाएगा आपका कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए में है द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक, बी में है प्राथमिक क्षेत्र, सी में तृतीयक क्षेत्र, डी में है चतुर्मार्गात्मक क्षेत्र। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक क्षेत्र में, 71 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में हो जाएगा 1919-1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। ए बाबा रामचंद्र, बी स्वामी विद्यानंद, सी स्वामी सहजानंद, डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद। 72 का आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। 73 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों में अध्ययन रहते हैं। ए में है रामनंद कबीर दास, ए में रामनंद, बी में कबीर दास, सी में दादू दयाल, डी में गुरु नानक। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कबीर दास, 73 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 में हो जाएगा आपका यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ए कॉपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी डार्विन। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस ने। आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। 75 में हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। ए जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, बी जमा राशि का अंश जो बैंक खुद के पास रखते हैं, सी में हो जाएगा आपका जमा राशि का अंश जो बैंक उधारकर्ताओं को उधार दे सकते हैं, डी में हो जाएगा आपका जमा राशि का अंश जो बैंक तरल नगद के रूप में अन्य बैंकों के पास रखते हैं। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में हो जाएगा आपका पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ए 3 फरवरी 1917, बी 3 फरवरी 1916, सी 3 फरवरी 1920, डी 6 फरवरी 1918। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 77 का 3 फरवरी 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है। ए बाल दिवस, बी गांधी जयंती, सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डी शिक्षक दिवस। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 77 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 की ओर। 78 में है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ए व्यय विधि द्वारा, बी आय विधि द्वारा, सी उत्पाद विधि द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 79 की ओर। 29 में है भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ए 1968, बी 1970, सी 1969, डी 1965। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1969, 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं है। ए उपयोगिता का गणनावाचक माप, बी मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता, सी भ्रमसान सीमांत उपयोगिता, डी उपभोक्ता की अभिवेकशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता की अभिवेकशीलता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में हो जाएगा भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया। ए अनुच्छेद 124 से 128, बी अनुच्छेद 324 से 329, सी अनुच्छेद 256 259, डी में हो जाएगा अनुच्छेद 274 289। तो इसका सही हो जाएगा 279। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का आपका ऑप्शन नंबर बी 324 से 329। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 का। आज के 82 में हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। ए आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम या डी निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, 82 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। 83 में हो जाएगा यूरिया का रासायनिक नाम है। ए आयोडो मेथेन, बी में क्लोरोएथेन, सी में एन्यूटीन, डी में कार्बामाइड। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी क्लोरोएथेन।
चलिए आगे बढ़ते हैं 84 की ओर। 84 में हो जाएगा कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, बी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सी विशेष विवाह अधिनियम 1872, डी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा डी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में हो जाएगा आपका बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जमुई, बी लखीसराय, सी नवादा, डी बांका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए जमुई जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में हो जाएगा भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड सबसे अमीर राज्य है। 86 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी सविनय आंदोलन। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। 87 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि राज्य से सुमेलित करना है। ए में दीप, बी में पामलू, सी में झूम, डी में बेबर। इसका सही हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा, सुमेलित नहीं हो जाएगा इसका। दीपा जो है छत्तीसगढ़ का ही है, पामलू मणिपुर, झूम असम, बेबर बिहार का नहीं है, एमपी का है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बेबर। 88 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में हो जाएगा अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक है? ए राजनीतिक व्यवस्था, बी धर्म, सी प्रशासन, डी अर्थव्यवस्था। 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशासन। 89 का आपका हो जाएगा सी प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में है निर्णायक मत है? ए हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, बी डाक द्वारा भेजा गया मत, सी आयोग मत, डी जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत। 90 का आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 से 100 तक आपका मैथ हो जाएगा। मैं सबका ऑप्शन आपको सही टिक कर देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 91 का। 92 का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 92 का आपका हो जाएगा बी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 95 का आपका हो जाएगा 95 का हो जाएगा ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 का देखते हैं। 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का हो जाएगा बी। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। 100 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज हमने कंप्लीट किया है टेस्ट सीरीज 5 में, और भी लेके आऊँगी। आज हमने टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये टेस्ट अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बिहार जीके विद किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए टेस्ट सीरीज के साथ में, टेस्ट नंबर 6 के साथ, ठीक है।